अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल के बारे में है और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात की दौरियत के बारे में है। पीरियोडिक का मतलब होता है जो बाकायदा वक्फ़ों के बाद रिपीट हो। पीरियोडिसिटी को पहले तो समझने की ज़रूरत है। पीरियोडिसिटी कहते हैं दौरियत को। दौरियत का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ का या खसूसियात का दोहराया जाना, उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। जो कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के पहले टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन में इन्होंने कुछ बहुत ख़ास चीज़ें दी हैं जिनमें डू ब्रायनर ट्राइएड्स का हवाला है, तो गौर से समझिएगा। पहली तो बात ये कि पीरियोडिसिटी क्या होती है और इस चैप्टर में आप क्या कहते हैं। द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स विच यू सी इन फ्रंट ऑफ एनी क्लासरूम और केमिस्ट लेबॉर्ट्री। वो कहता है पीरियोडिक टेबल अनासिर की एक टेबल है जिसे आप किसी भी क्लासरूम में या किसी केमिस्ट्री की लैब के बाहर जो है देख सकते हैं। यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, आप इसे आम सा समझते हैं, मामूली तौर पे जानते हैं। बट दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 100 years स्ट्रगल। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो पीरियोडिक टेबल मौजूदा तौर पे मौजूद है, ये सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद जो है साइंटिस्ट ने तैयार की है। और असल में इसमें दुनिया में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, उनकी जो पेचीदगियाँ उनमें हैं उसको समझने में ये मदद देती है, उनके मुताले को आसान बनाती है। When a large number of elements discovered, scientists decided to arrange the elements in certain orders। वो कहता है कि जब अनासिर की एक बड़ी तादाद जो है वो दरियाफ्त हो चुकी, तो फिर साइंटिस्ट को इस बात की ज़रूरत पेश आई कि इन एलिमेंट्स का मुताला करने के लिए और इनकी ख़वास को याद रखने के लिए कोई तरीका मुरत्तब किया जाए। तो अब उस तरीके को तरतीब देने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तरीके पेश किए, जिनमें शुरू की एफ़र्ट्स में जो पहली एफ़र्ट थी वो एक जर्मन केमिस्ट डू ब्रायनर थे, या डू बर्नियर भी कह देते हैं। डू ब्रायनर ने जो है वो तीन अनासिर के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को तकसीम किया, इसीलिए इसके ये ग्रुप्स जो है ट्राइएड्स का इनको नाम दिया गया। ट्राइएड एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें 3 अनासिर मौजूद हों, 3 एलिमेंट्स मौजूद हों, तो इनको डू ब्रायनर ट्राइएड्स के तौर पे जाना जाता है। इन विच सेवियर ग्रुप ऑफ 3 एटम्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। इन अनासिर को उन्होंने कुछ इस तरह से ट्राइएड ग्रुप में वो किया कि अगर हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर के एटॉमिक मास को उसके लास्ट ग्रुप के एटॉमिक मास में ऐड करके उसको 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाता, यानी उसकी एवरेज निकाल ली जाती, तो सेंटर वाले का एटॉमिक मास जो है उसके इक्वल होती। जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्रुप आपके सामने ट्राइएड ग्रुप मौजूद है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है, और अगर आप 7 और 39 को ऐड करें तो 46 हो जाता है, और 46 को जो है अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो 23 आता है आपके पास, जो कि इस ग्रुप के सेंटर वाले जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है। तो इन्होंने इस तरह से 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए थे और इन ग्रुप्स को ट्राइएड्स का नाम दिया गया, और इन्होंने बेस जो बनाया था वो उनके एटॉमिक मास को बनाया था। अगर आपको उम्मीद है कि याद होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने आपको बहुत तफसील से इसके बारे में बताया था, पढ़ाया था कि एटॉमिक मास से मुराद एटमिक कमियत है, या मास नंबर भी कहते हैं इसको। एटॉमिक मास या मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर कहा जाता है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम या इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। तो इन्होंने इस तरह से ये ग्रुप्स जो है वो तरतीब दिए थे, लेकिन उस वक्त तक सिर्फ जो है तकरीबन 60 के करीब एलिमेंट्स जो है वो दरियाफ्त शुदा थे। बहरहाल इसके बाद फिर नेक्स्ट काम जो किया वो न्यूलैंड के एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, बरतानिया के रहने वाले साइंटिस्ट न्यूलैंड। उन्होंने 1864 में
जिस तरह से इन्होंने तीन तीन अनासिर के ग्रुप्स का एक तीन तीन के अनासिर का एक ग्रुप बनाया, इसी तरह से इन्होंने न्यूलैंड ने आठ आठ एलिमेंट्स का एट एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। 8 एलिमेंट्स के ग्रुप को ऑक्टिव कहते हैं, जैसे उसे ट्राइएड कहते हैं, इसे ऑक्टिव कहते हैं। तो इसके न्यूलैंड के ग्रुप्स को इसलिए ऑक्टिव्स का नाम दिया गया, न्यूलैंड ऑक्टिव्स। तो वो उन्होंने असल में बुनियाद फराहम की जो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर यानी आप तरतीब दें, यानी उनकी एटमी कमियत में इजाफे की बुनियाद पर अगर आप तरतीब दें कि जिसका एटॉमिक मास 1 है वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे 2 वाला दूसरे पे, 3 वाला तीसरे पे, इस तरह से अगर आप उनको तरतीब दें, तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स के दरमियान यानी जो खसूसियात हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें बाकायदा वक्फों के बाद जो है पीरियोडिसिटी पाई जाती है, यानी दौरियत पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, देन 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो कहता है कि अगर एटमी मासेस की बुनियाद पर उन्हें तरतीब दिया जाए तो आप देखेंगे कि पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 8वें हर ग्रुप में पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ उसके 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती होंगी। जैसे पहला ग्रुप लिथियम है, पहला एलिमेंट लिथियम है, अब काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये नेट्रियम 8। तो ये इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सिमिलैरिटी पाई जाएगी। इसी तरह से दूसरे वाले की जो है वो मैग्नीशियम के साथ जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी। तीसरे वाले की, यानी बाकायदा वक्फों के बाद इन्होंने ये समझाया कि एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मासेस में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो बाकायदा वक्फों के बाद वो अपनी खसूसियात को दोहराते हैं। इसी पॉइंट को लेके मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी एटॉमिक मासेस में इजाफे की बुनियाद पे। तो आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि जो है न्यूलैंड्स के जो ऑक्टिव्स हैं वो क्या हैं और डू ब्राइनर ट्राइएड्स क्या हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इजाफी तौर पे आपको जो है यानी मतलब एक और साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ। उनका नाम था लॉथर मायर। उन्होंने ग्राफ के तरीके को इख्तियार किया था, यानी उन्होंने यानी उनका काम जो है उसको ज़्यादा पजीराई इसलिए हासिल नहीं हो सकी क्योंकि एक ग्राफ की शक्ल में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को ज़्यादा सही तौर पर जो है वाजे नहीं किया जा सकता और ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के में इजाफे के लिए बता दिया कि लॉथर मायर भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है यानी मतलब ग्राफ को इख्तियार किया था एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए। उसे लॉथर मायर का ग्राफ कहा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल लेके आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।